देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपके यहाँ बड़े सियासी प्लेयर हैं, पीपीपी है, पीएमएलएन है, इनमें एक वर्किंग रिलेशंस कायम नहीं हुए और समहाउ पीएमएलएन को ये ख्याल पैदा हुआ, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि जरदारी साहब जो हैं वो तब्दीलियां नहीं करना चाहते जो कि आइन में उन्होंने वादा किया था पीपल्स पार्टी ने। अभी पिछले दिनों गिलानी साहब ने वाज़े तौर पे टीवी एंकर्स और तज्जिया निगारों के सामने ये कहा कि ये मामला बहुत जल्द जो है इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। यही तो हमारी पॉलिटिक्स की बड़ी बात है ना, कि हमारे जो लीडरान हैं वो बात तो बड़ी ऊंची करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है वो फिर बात कहीं से कहीं पहुंच जाती। मेरे नज़दीक जो अमेंडमेंट्स करनी थी जिन पे एक ब्रॉड कॉन्सेंसस मौजूद था, वो फर्स्ट 6 मंथ्स में हो सकती थी। अच्छा, मैं फिर आऊँगा उस तरफ, और बड़े अच्छा मौका है क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद हैं कि वो जो मैंने पहले जिस बात की थी अदलिया की हुकूमत की, उसके हवाले से बात करते हैं सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलमान, बात हो रही है 2010 की, कैसा साल होगा। 2009 को हम भुगत चुके हैं। एक मनफियत का भी पहलू है हमारे यहाँ, गो के काफ़ी सारे मसाइल में खातर खा कामयाबियाँ भी हमें हासिल हुई हैं। तो ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं 2010 जो है वो बेहतर होगा 2009 से? अदलिया और हुकूमत के ताल्लुकात के हवाले से एक पहले तो अमूमी बात करिए, उसके बाद अदलिया और हुकूमत की तरफ आते हैं। उम्मीद तौर पे तो उम्मीद हम बेहतरी की रखते हैं और उम्मीद की जाती है कि बहुत से मामलात जो 2009 में तय होने थे वो हुए थे। जजमेंट आई 31 जुलाई की, जिसके जरिए 3 नवंबर 2007 के इक़दाम को कलअदम करार दिया गया। उस तमाम एक निज़ाम को जड़ से उखाड़ा गया। ये एक मामला था जो एक इरिटेशन का बायस था। अब उसके बाद बहुत सी बातें जो हैं, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है उस फैसले का, तो वो कॉन्सिक्वेंस जो है अब एनआरओ की सूरत में भी हमारे सामने आया। ये जो मुकदमा चला, तो ये जो कुछ तलातुम खेज मामलात थे, उम्मीद की जाती है कि ये अब पीछे रह जाएंगे और नॉर्मल बिजनेस जो है 2010 में चल सकेगी। हुकूमत का काम, अदलिया का काम, तमाम इदारों का काम। अच्छा, ये जो उखाड़ हुई 2009 की, जिससे आप समझते हैं कि कुछ मामलात तय हुए, ये उखाड़ जो है इसके आगे 2010 में पिछाड़ किसकी होगी? ये ना हो कि इस उखाड़ पिछाड़ में जो है जी बिल्कुल। अब इस उखाड़ को अगर तो एक इदारा अपनी शिकस्त समझे और कोई वापसी वार करना चाहे तो फिर तो मामला इसी तरह चलता रहेगा। एक अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी जो है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का इदारे शिकार रहेंगे। लेकिन अगर इसको ये समझा जाए कि एक निज़ाम में एक कजी आई थी, उस कजी को निकाल दिया गया है और अब तमाम इदारे जो हैं इन गुड फेथ एक दूसरे के साथ मामला करें। अदलिया जो है हुकूमत के दायरा कार को समझे, मुकन्नना के दायरा कार को समझे, इसी तरह हुकूमत अदलिया की ताज़ीम जो वाजिब है वो करे, तो उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जहां तक कजी आ गई उसको दूर कर दिया, लेकिन यह भी तो मसला है ना कि इदारे जो हैं हर एक अपनी अपनी जगह पे वो कज कलाई की वो जो बात है वो भी तो इदारों पे है। जी, मैं इस हवाले से अर्ज करूं कि एक बात जो एक कुछ बादल सा या धुआं सा उठता नजर आ रहा है आगे, एक जो आईनी पैकेज पार्लियामेंट इस वक्त कंसिडर कर रही है, जो ज़ेरे गौर है, उसमें एक तजवीज ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी नौयत के मामलात हैं उनको देखने की ताकत ले ली जाए और वो लेकर एक नया जो तजवीज किया जा रहा है कोर्ट, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम किया जाए जिसमें बिल्कुल नए। तो मैं तो एक कदम आगे जाने को तैयार था। मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब की खिदमत में ये अर्ज भी किया, मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अदलिया को इंतजाम इंसराम दे देते हैं, मुकन्नना और इंतजामिया को उसके मातहत कर देते हैं और जो है वो सहाफ़ी जो है उनको इस बात पे मामूर कर देते हैं। तो कि वकीलों का रोल क्या होगा फिर? वकीलों के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी। नहीं, वकील अपनी जगह खुद बना लेंगे। नहीं, पर ये बिल्कुल जो है मामला इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ये दुरुस्त रविश नहीं होगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर तो एक ऐसा मामला करने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके तो फिर मामलात जो है वो खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, फिर उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट जरूर कायनी नौयत की मज़ाहमत करेगा और उसके असरात जो है उसका एक जो शुबा है, बल्कि शुबे से बढ़कर उसके आसार नजर आ रहे हैं। जो ये एनआरओ का फैसला हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी वाज़ेह बात कही है, जो कि एक तरह से एक नई बात भी है। उन्होंने ये कह दिया है कि पार्लियामेंट कोई ऐसी आईनी तरमीम या कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती
जिससे मौजूदा जो निजाम है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है मौजूदा आइन का, उसको तब्दील किया जाए, जिससे एक बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इस बात का तयन कौन करेगा कि आइन का बुनियादी ढांचा जो है वो क्या है और वो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा हमसे बात करने का। एक वक्फा लेना है, वापस इसकी तरफ आता हूँ, आपसे पूछूंगा कि इसका तयन कौन करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन वक्फे के बाद। सियासियात में खुश आमदेद। सीधा आपकी तरफ आ रहा हूँ शामी साहब। ये जो बात की सलमान अकरम राजा साहब ने कि एक नई बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की, इस नई बात से जो बहुत सारी और नई बातें निकलती हैं उसके ऊपर बात तो ये नई नहीं है, क्योंकि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के हवाले से ये फैसला दे चुकी है कि जो सेकुलरिज्म है और जो जमहूरियत है, वो जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दे चुकी है। फिर उसके बाद उसने उससे कुछ पसपाई इख्तियार की थी जब रेफरेंडम का मसला आया परवेज मुशर्रफ साहब के। तो बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में थोड़ी सी डामाडोल हो गई, सॉरी करके, ठीक है जी। अब उन्होंने फिर कहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मगर ये जो अजमल मियाँ का केस है, जजेस केस, उसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उन्होंने वादी सी बात में की गई थी, इससे अदलिया की आज़ादी जो है अफेक्ट होती है। तो अब देखना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि सीओडी में है वो किस तरह से बनाने की कोशिश होती है और फिर उसका क्या मामला होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तो लंबी कहानी है। लेकिन इसमें अभी तो लोग ये कहते हैं कि सदर जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में कई पिटीशंस जो हैं ज़ेरे समात आएंगी या दाखिल होंगी, तो उससे भी एक और तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस चीज की तरफ वैसे सलमान साहब ने इशारा नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर वहां से कोई कार्रवाई होती है तो फिर एक आईनी मज़ाहमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन जिन पिटिशंस का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक तूफान नू की तरह जो है वो बढ़ती चली है। 248 जो है जिसकी प्रोटेक्शन जरदारी साहब को हासिल है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, कहां तक वो प्रोटेक्शन होगी, कहां तक नहीं होगी, ये सारे सवालात जो हैं, जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची हुई हैं कई, और को वारंटों की एक वो पहुंचने के लिए बेताब है। जो बात की शामी साहब ने, उससे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि इस तरफ से एक प्रीएम्पशन का मामला भी हो रहा है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है ना कि हम किसी फ्रेमवर्क में तो काम करना नहीं चाहते। जो चीज़ अगर जमहूरियत में कोई चीज़ हमें पसंद है, हम जमहूरियत को अपना लेंगे, नहीं पसंद है तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि टारगेट जरदारी साहब को करना है, लिहाजा जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में, उन सब नॉर्म्स को हम या इस्लाम के बुनियाद पे चैलेंज कर देंगे या किसी और बुनियाद पे चैलेंज कर देंगे। तो अगर हमारी सूरत हाल ये है कि हम एक ख़ास टारगेट रख के ना अदारों को यकीन में बिलीव करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो उस मुल्क का हशर तो ख़राब ही होगा ना। जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है, देखिए, जुडिशरी ये किस तरह डिटरमिन करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का असल नेचर क्या है, क्योंकि 73 कॉन्स्टिट्यूशन 73 में आया था, फिर जनरल ज़ियाउल हक ने बहुत कार्रवाई दिखाई, फिर जनरल मुशर्रफ ने बहुत कार्रवाई दिखाई है। अब क्या उनके नज़दीक जो उनका मतलब ये है कि जुडिशरी को आप हाथ ना लगाएं, बाकी डिक्टेटर जो मर्जी इस आइन के साथ करते रहें। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा है वो हमें मालूम नहीं। इस वक्त जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस वक्त, तो अगर तो उसका तायुन करना, क्योंकि आइन जो है वो तो पार्लियामान का मामला है, ये काम तो पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है। अच्छा, तो अगर इस बुनियादी आइनी ढांचे पे अभी तक इख्तलाफात हैं, तो ये जो अभी रिव्यू हो रहा है उस रिव्यू की बुनियाद पे तो पार्लियामेंट ने फैसला करना है ना, ये ढांचा जो है इसमें दो चीजें नौयत का होना चाहिए। पहले तो ये है कि जो भी रिव्यू होगा उसमें तमाम बड़ी जमातें जब तक शामिल नहीं होंगी आइन अमेंड नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि जब आइन अमेंड हो जाता है तो उसके बाद फिर जुडिशरी अगर इस बात पे दखल देती है कि जी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बनाया है, तो मेरा ख्याल ये है कि मामला बिगड़ेगा। टक्कर जो है वो इस गवर्नमेंट से नहीं होगी, फिर वो पार्लियामेंट के साथ होगी, क्योंकि पार्लियामेंट को इख्तियार है। हाँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए वो पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत है, वो जमहूरियत है, वो इलेक्शन का नोशंस हैं, 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। जब तक इंस्टीट्यूशनल बैलेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते उस वक्त तक इस माशरे में प्रॉब्लम रहेगी, चाहे वो कभी फौज कर देती है इम्बैलेंस, चाहे अब जुडिशरी वो इम्बैलेंस करना चाहे।